तो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। देखेंगे वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने 14 साल बाद ब्रेकआउट दिया है, और साथ ही साथ देखेंगे उस बेहतरीन सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक को, और उसमें से कुछ स्टॉक मेरे रडार पे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है निफ्टी, और निफ्टी के चार्ट को आप फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने आपको एक चीज बोला था कि भाई साहब यहाँ पे जो लेवल आ रहा है उस लेवल के अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट को जो है रिट्रेसमेंट कर रहा है, राइट। और ये कौन सा पॉइंट था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट था कहीं ना कहीं, और इस पॉइंट को मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया था, ना कि केवल वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी, राइट, और डेली बेसिस पे भी ये चीजें हो रही हैं। फिर हमने आपसे बोला था फ्रेंड्स कि ये जो लेवल है, ये वाला जो पैटर्न्स यहाँ पे जो है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, लास्ट टाइम का वीडियो है। तो इस पॉइंट पे भी वर्क कर रहा है। अभी मार्केट जो है फिलहाल उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। मैं अभी भी शुरू की 300 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करने लगेगा तो डेफिनेटली एक तेजी का सौदा बनेगा। चूंकि एशियन मार्केट हो जाए या वर्ल्ड वाइड मार्केट, ग्लोबल मार्केट में भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो दैट्स वाई एक मोमेंटम यहाँ पे दिखा है। लेकिन जब तक ये 300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, राइट, एक पॉजिटिव वे में, तब तक मैं इस पर्टिकुलर मार्केट को लेके अभी भी जो है रेंज वाइड कह सकते हैं, एक रेंज में बंधा हुआ ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। सेक्टर में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है। तो दोस्तों सेक्टर जो है वो है आपका निफ्टी रियलिटी, राइट। तो निफ्टी रियलिटी को आप देखिए, एक बेहतरीन जो है ब्रेकआउट आया हुआ है। कितने साल बाद, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो ब्रेकआउट आया है दोस्तों, वो आया है 14 साल बाद, 14 इयर्स के बाद फ्रेंड्स एक ब्रेकआउट आया है। मैं आपको दिखाता हूं, ये ब्रेकआउट आया है बहुत बढ़िया। मतलब अभी तक इसके स्टॉक्स में वो तेजी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि इनके स्टॉक्स में जो है बहुत भयंकर तेजी आता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दूं मैग्नेट ऑन करके, सो दिस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये जो लेवल बना था फ्रेंड्स, एक रेजिस्टेंस प्लॉट हुआ था 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 के बाद से, राइट, एक निचले स्तर का एक और रेजिस्टेंस था, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है इस लेवल को भी काम किया हुआ है, ये जोन पे, राइट। प्राइस ने अब जाके ब्रेकआउट दिया, और एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये तेजी जो है आगे की तरफ हमें और भी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडल्स की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको कोई भी अप्स टूवर्ड से बहुत माइनर सा रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप जाके देखिएगा, क्योंकि इसका हाई है 644 का और क्लोजिंग 4375 का है। बहुत माइनर सा एक रिजेक्शन है, राइट। रियलिटी सेक्टर में फिलहाल जो है तेजी का सौदा बन रहा है, और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि आने वाले समयों में हमें ये जोन देखने को मिलेगा, विच इज एट समथिंग अराउंड 1200, राइट। पहला रेजिस्टेंस हमको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा सेक्टोरियल अप्रोक्स एक 6-6-12 लगभग 550 600 का अगर लेवल रेंज जो है अप टूवर्ड्स काम करता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में क्या ही मोमेंटम होने वाला है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स, और उसमें हम कहां पे हमारी, मेरी सोच के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस बनता है, और क्या टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पहला स्टॉक आया हुआ है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। एक बेहतरीन स्टॉक है, और आप जाके देख सकते हैं कि निफ्टी के स्टॉक्स है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो काफी समय तक जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वर्क कर रहा था, जो कि ये पॉइंट है ना। और अगर डेट वाइज बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 जुलाई के बाद से ब्रेकआउट आया है आपका 30 अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर में इसका ब्रेकआउट आया हुआ है, राइट। 3 महीने बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट उसी स्टॉक, उसी सेक्टर के उसी स्टॉक्स में, राइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
एट द प्राइस आप 1769, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसको पीछे जाके हम क्रॉस चेक करेंगे। तो मार्केट जो है, पर जब वो मार्केट जो है नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, माफ कीजिए, ऊपर से नीचे आने की कोशिश जब कर रहा था, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है इस लेवल पे क्या किया था, सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, और जब क्लोजिंग हुआ था तो बाद में यहीं से एक रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने और ड्रॉप डाउन होता गया। अब प्राइस ने इस लेवल को बढ़िया से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है। ओके, तो क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि पर्टिकुलर जो प्राइस है, एंट्री हमारी यहीं पे बनेगी। बात करते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए जो पॉइंट्स आता है वो आएगा एट द प्राइस ऑफ अप्रॉक्स, यहाँ पे आप जो है 7 to 8% का आपको एक रेंज लेना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी नजर आ रहा है 1701 के आसपास, तो अगर ये डाउन टुवर्ड्स आएगा तो किस लेवल तक आएगा? देखिए, तो ये आएगा इस लेवल तक 1700 के आसपास का, और फिर यहां से बाउंस बैक होगा। चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है, ऐसा होना नहीं चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक्स में, राइट? तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे हम, तो दोस्तों स्टॉप लॉस जो बनेगा हमारा वो बनेगा इस प्राइस से और अप्रॉक्सीमेट 1641 के आसपास, 40 मान लीजिए राउंड फिगर, है ना? तो क्या हो जाएगा 1640 हमारा क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस, तो 1640 हमारा एसएल हो जाएगा। देखिए ये जो चीजें फ्रेंड्स ये है क्लोजिंग के बिहाज पे, ठीक है ना, क्लोजिंग के बिहाफ पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दो टारगेट बनता है, मैं बताता हूँ। छोटा टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो यहां से 15% है आपका रिस्क, कितने का है? लगभग मान लेते हैं 6.5%, है ना? टारगेट है आपका 15%, तो 1:2 यहां से भी डन हो जाएगा। तो अगर हम 15% भी मान लेते हैं फ्रेंड्स, तो विच इज अराउंड 2020, है ना? मतलब कहां पे हो जाएगा हमारा पहला टारगेट? हो जाएगा इस पॉइंट पे, यहां पे कहीं पे, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो इसका हाइस्ट बना हुआ है और 2012 रुपए का, है ना? तो पहला टारगेट ये हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा? अगर आप ये मेजर वाले लेवल्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको इस जोन से ड्रॉ करना होगा और इस जोन के लिए ड्रॉ करना होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये जोन से ये 40% का रिटर्न है फ्रेंड्स यहां से, और आपका 40% कहां होता है वो हम ड्रॉ करते हैं यहां से। तो ये हो गया आपका 2429। दोस्तों यहाँ पे आप दूसरा जो स्टॉक देख रहे हैं वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज, ठीक है? श्रीराम प्रॉपर्टीज एक बढ़िया स्टॉक है। ये ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टॉक को मैं यहाँ पे दे रहा हूं, ये टेक्निकल लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दूसरा, जब सेक्टोरियली डाउन है तो फंडामेंटल जो है आपका, आप जाके देखेंगे तो उतना खास नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना? फिलहाल के लिए टेक्निकल के भी यहाँ पे फ्रेंड्स जो रेंज बनता है हमारा, वो मैं यहाँ पे पहले वीकली रेंज आपको दिखाता हूँ, फिर आपको डेली रेंज दिखाऊंगा, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद से क्या हुआ था, प्राइस जो है ये हाइस बनाया था, ये हाइस बनाया था, और इस लेवल से फिर से एक गिरावट आ गई। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा था कि सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ले जाने की, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपटूवर्ड से, ऊपर से नीचे की साइड में, ठीक है ना? ऊपर की ओर से नीचे के साइड में इसको पुश कर रहे थे। लेकिन अंततः हुआ क्या? अंततः कुछ नहीं हुआ, अंततः हो गया क्लोजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग हो चुका है। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग लेवल फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बनता है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, यहाँ पे दो लेवल्स बनेंगे। वन वन माफ कीजिए 98, 98 रुपए 25 पैसे। तो दो लेवल यहाँ पे बनता है। इस लेवल्स पे आने के बाद से जो है मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये आपका जोन बन गया, और मैं यहाँ पे एक लेवल भी ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा एट द हाई प्राइस। ओके, 98 रुपए 40 पैसा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, खरीदारी सीएमपी पे ही होगा, 2 रुपए का फर्क है। नीचे है तो एवरेजिंग करना चाहिए, राइट, वीकली बेसिस पे। इसी चीज को अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अगर मैं इसको और पीछे कर दूं ऐसे, तो आपको दिखेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और प्राइस ने एक क्लोजिंग करने की भी कोशिश करी है। तो जैसे ही नीचे आएगा एवरेजिंग हमारा बनता है यहाँ पे, राइट? तो 98, 98, 96 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। फिलहाल 98 का है,
तो सीएमपी पे भी लेंगे दोस्तों, तो अगर हम यहां से मेजर करें अपने रिस्क को हाइस्ट टूटने के बाद से, तो अप्रोक्स 11% आ रहा है। लेकिन जैसे हम एवरेजिंग करेंगे निचले वाले लेवल से, तो हमारा जो एसएल आ जाएगा वो 7-8% का अप्रोक्सीमेट आ रहा है। फिलहाल आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये काफी दिन बाद से जो है एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है इस जोन को, ठीक है। तो हम मेजर यहीं से करेंगे, इस जोन को और इस लेवल से मेजर करेंगे, और यहाँ पे जो है हम इस लेवल को मार्क करेंगे। 36% का रिटर्न है फ्रेंड्स, सो 36%। तो पहला तो आपको जो है इस लेवल के अकॉर्डिंग जो है, माफ कीजिए ये जोन से, ओके सो सॉरी फॉर दैट, दिस वन। यहां से अगर देखा जाए तो 17% का है, तो 17% इट मींस ये हाई, हाई कितने का है, 115 रुपए का है, तो 15 पॉइंट का है, ओके। और अगर हम इस जोन से करें माफ कीजिए, इस जोन से अगर कोशिश करें फ्रेंड्स, तो यहां से 43% आता है, तो 43% अप्रोक्सीमेट आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और नीचे करेंगे, ठीक है, और यहां से मार्क करेंगे 133-34 रुपए का जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा। और इससे पहले जो टारगेट बनता है, दिस इज द हाई ऑफ 115 रुपीज। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस देखिएगा, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस ने फ्रेंड्स सितंबर के बाद से एक हर्डल यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था, प्राइस जो है हर बार यहाँ से गिरावट दर्ज कर रहा था, है ना। तो इसमें जो है अभी तो रेंज काफी ऊपर हो गया, तो हमें वेट करना होगा एक रिट्रेसमेंट का, राइट। और रिट्रेसमेंट बनता है फ्रेंड्स कुछ इस लेवल के आसपास, है ना, ये जो जोन है ये वाले जोन के आसपास। तो कौन सा लेवल है वो देख लेते हैं फटाफट से। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके लिए जो है यहाँ पे हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल, ओके। और ये लेवल्स के पास जो फ्रेंड्स ये जोन से जो है ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है। तो अगर 637 640 के आसपास हमको मिले, तो हमारे लिए 637 640 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो इस स्टॉक को भी हम रडार पे रख सकते हैं, एक बढ़िया वैल्यूम आया है, बढ़िया प्राइस में करेक्शन भी हम तेजी से देख सकते हैं, तेजी का सौदा है फिलहाल के लिए, है ना। तो अगर ये जोन पे आता है फ्रेंड्स, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए स्टॉप लॉस हमारा फ्रेंड्स जो बनेगा वो बनेगा एट द प्राइस ऑफ दिस वन। यहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे 20-21 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, अप्रोक्स 3.5% हम लेके चलेंगे यहाँ पे। सो 350 अप्रोक्सीमेट, ये 615 रुपए के नीचे क्लोजिंग के भी यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 615 रुपए के नीचे आपका एक स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट के लिहाज से बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे टारगेट बनेगा अप्रोक्स 10% का, तो 10% इन द सेंस ऑफ दिस वन 700 राउंड फिगर, राइट। 700 रुपए का एक बढ़िया सा जो है हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि 3.5% है, तो अप्रोक्स 1:2.5 का हमारा यहाँ पे आरआर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रिगेड को भी फ्रेंड्स हम अपने रडार पे रख सकते हैं और यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ऊपर हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो हमारा रिस्क जो है इस लेवल से भी देखा जाए तो काफी लगभग 3.25-4% के आसपास ज्यादा पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने अभी तक एनालिसिस जो किया, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज मुझे काफी बढ़िया लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, तो उस स्टॉक को हम ज्यादा फोकस में रखेंगे। देखिए हमेशा ही ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर के रूप में आपको बताता चलो कि यहाँ पे केवल और केवल मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूं, अदरवाइज आप अपनी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, साथ ही साथ आप खुद भी एनालाइज कर लीजिएगा, राइट। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज टॉप पे रहेगा, ट्रेड करने के लिए हम उसमें फोकस कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फटाफट से चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत दिन से एक रेंज में ऐसा फंसा हुआ था, है ना। अगर क्लोजिंग के बिहाफ पे बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एक लेवल लगाना ज्यादा उचित समझता हूँ। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो लेवल है आपका अप्रोक्सीमेट, है ना, प्राइस हर बार क्या कर रहा था, टॉप से जो है एक रेंज से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो जा रहा था। साथ ही साथ ऐसे ही निचले स्तर से अगर बात करेंगे फ्रेंड, तो इसमें हमें यही चीज देखने को मिल रहा था, और प्राइस कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो है इसमें जो अगर एंट्री प्राइस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा एंट्री प्राइस बनेगा वो जब तक ये हाइस, जो कि आप देख सकते हैं इसका हाइस है फ्रेंड्स 142.50, है ना, 143 के ऊपर, एक तरीके से कह सकते हैं 143,
बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था तो ये फेंकने की कोशिश कर रहा था, है ना, नीचे। ये प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, अगर अगर प्राइस इसके ऊपर हमारा सस्टेन करता है 143 के ऊपर, तो डेफिनेटली हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा था, क्लोजिंग इसके नीचे हुआ। अब ये क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ तो है, वैल्यू में भी देखेंगे फर्क पड़ा है, राइट। लेकिन प्राइस जब तक ये हाइस के ऊपर क्लोज जाएगा नहीं, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हमारी एंट्री इसमें नहीं बनती है। अच्छा, एंट्री बनने के बाद फ्रेंड्स हमारा स्टॉप प्लस क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूं, राइट। तो एक चीज का ध्यान हो गया आपका कि जब तक ये प्राइस जो है 143 के ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें ट्रेड नहीं बनता है। माफ कीजिए। तो और स्टॉप लॉस के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर रेंज की बात की जाए उसी प्राइस से, तो अप्रोक्स अप्रोक्स ये पॉइंट है ना, लगभग 9 रुपए 60 पैसे, 10 रुपए कह सकते हैं हमारा रिस्क यहाँ पे बनता है। 6-7 रुपए का परसेंट का 6-7% का रिस्क है। टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स यहां से, तो टारगेट क्या बनेगा, तो टारगेट फ्रेंड्स हमारा बनता है अप्रोक्स अप्रोक्स 16% का। तो यहां से हम 16% जो है यहां से मेजर करेंगे और देखते हैं प्राइस क्या बनता है हमारा पे। सो दिस इज 16% और दिस वन 162 का फ्रेंड्स, है ना। तो 1 9 दूना 18 1:1 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे हमारा जो है आर रेशियो होगा, राइट। और इस स्टॉक को भी हम रडार पे रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रॉपर सस्टेन होने दीजिए, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कुछ तो हलचलें हो रही हैं। मैं ऐसे ही एक स्टॉक आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स, ऐसा ही एक हलचल हुआ है और काफी बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, जो कि हमारे एंट्री प्राइस से काफी ऊपर हो चुका है। वो भी स्टॉक हमारे रडार पे है, अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया तो हम डेफिनेटली उसमें कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज एवरेजिंग का सौदा कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको लास्ट स्टॉक कौन सा है हमारे रडार पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सुंदरम फाइनेंस, राइट। और देखिएगा कि प्राइस ने अगस्त में 10 अगस्त को एक रेजिस्टेंस बनाया था और उसको ब्रेकआउट करने में काफी टाइम लगा। देखिए आपको सेम पैटर्न्स यहाँ पे भी नजर आते हुए दिखेगा, जैसे हमने आपको लास्ट स्टॉक में दिखाया। प्राइस क्या कर रहा था, हर बार जा रहा था, फेल हो रहा था, जा रहा था, फेल हो रहा था, ये भी गया, फेल हो गया। अगले दिन प्राइस ने इस हाइस के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तो दो चीजें बनती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया 142 जो भी प्राइस है फिलहाल में 142.8 का क्लोजिंग है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। इस जैसे ये प्राइस यहां से ऊपर के हाई तोड़ेगा, जो कि हाई है इसका फ्रेंड्स, वो कितने का है 144 रुपए का हाइस तोड़ेगा, हमारी एंट्रीज में इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम का आप फोकस देखिए, कंटिन्यूअसली बेसिस पे वॉल्यूम है ना इंक्रीज हो रहा है। जब प्राइस अगर यहां से गिरता भी है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि 130 135 के आसपास जो है हमें यहाँ पे एवरेजिंग करनी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सा लेवल है, 135 130 के बीच में एवरेजिंग करनी होगी। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होगा इस लिहाज से, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेंज देखिए, मैं आपको यहाँ पे लेवल भी ड्रॉ करता हूं। आपको यहाँ पे सीधा सीधा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 135 130 के बीच में आपको क्या करना होगा, एवरेजिंग करना होगा। स्टॉप लॉस के लिहाज से दोस्तों जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं वो इस जोन से, जिस जोन से मैं दिखा रहा हूं उस जोन से हमारे पास स्टॉप लॉस आएगा अप्रोक्स 7.5 रुपए का, ठीक है। और टारगेट की बात की जाए तो एक छोटा सा टारगेट हम यहां से कर सकते हैं 15%। तो आप समझ सकते हैं कि 1:2 का सौदा सीधा सीधा हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहां से करते हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, 1:1 का टारगेट भी नहीं होने वाला है। तो इस लिहाज से आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस हिसाब से इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। फिलहाल दो ही कंडीशन बनते हैं कि या तो यहाँ पे खरीदारी करके इस पे एवरेजिंग किया जाए, दूसरा कंडीशन ये बचता है फ्रेंड्स, एवरेजिंग फर्स्ट हो गया और दूसरा ये बनता है कि इसको रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया जाए, क्योंकि प्राइस को यहां से ही टर्न होगा, फिर यहाँ पे लीजिए स्टॉप लॉस छोटा आ जाएगा, अप्रॉक्स 2% कैंसिल हो जाएगा, एक बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेजी आपको पीएसयू बैंक में तेजी नजर आ रही होगी, अभी भी है ना तेजी का सौदा दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है। ऑटो सेक्टर में रियलिटी, अभी के दौर में रियलिटी पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 14 साल बाद आफ्टर 14 ईयर्स जो है यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ओके, तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस, ये बेहतरीन स्टॉक्स हमने जो ढूंढने की कोशिश करी थी,
रियलिटी सेक्टर में आप फंडामेंटल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कुछ ही फंडामेंटल्स आपको ठीक ठाक मिलेंगे, अदरवाइज अगर आप आरओसी आरओई की बात करेंगे तो जो सेक्टर 14 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है उसमें क्या ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि हाँ उनका जो लोन है, डेट है, वो जरूर कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये बढ़िया हमारे लिए सिम्टम है। तो आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।